जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आईक्यू जंक्शन में। तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यू और सीपीआई के बारे में। तो डब्ल्यू स्टैंड करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे और सीपीआई स्टैंड करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो चलिए ब्रीफली डिस्कस करें। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो अवेलेबल गुड्स है हमारी मार्केट में, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करती है जनरल लेवल पे। यानी कि समझिए 5 है, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, ऐसे करके जनरली वो इंक्रीज़ कर रही है, जिसके चलते जो हमारी परचेजिंग पावर है वो कंटिन्यू ड्रॉप कर रही है इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। आखिर ये है क्या? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मेजर करता है, ट्रैक करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इन स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल। यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे जो मार्केट है, यानी कि दो बिजनेस एंटिटीज़ है, यानी कि जो समझिए कि कोई गुड है, ठीक है, वो अभी नई नई प्रोड्यूस हुई है। प्रोड्यूस होने के बाद उसे होलसेलर और कोई मार्केट अपने लिए ख़रीदता है। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ख़रीदता है। ठीक है, तो वो उसके लिए कुछ पे करते हैं, कुछ प्राइस पे करते हैं। तो क्या वो प्राइस चेंज हो सकती है? तो वही जो चेंज इन प्राइस है, याद रखिए, वही चेंज इन प्राइस है, उसी को ही कौन मेजर करता है? तो डब्ल्यू मेजर करता है। यानी कि रिटेल प्राइस बनने से पहले, कंज्यूमर के पास जाने से भी पहले, ठीक है, जो बिजनेस एंटिटीज़, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे, दिस रेफर टू द गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन द एंटिटीज ऑफ बिजनेस इंस्टेड ऑफ बिटवीन द कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर से भी पहले जो मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर पे करते हैं, ठीक है, तो उस प्राइस में अगर कुछ चेंज हुआ, यानी कि घटा या बढ़ा, तो उसे कौन मेजर करता है? उसे डब्ल्यू मेजर करता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ कौन है? यहाँ एक सेट ऑफ बास्केट है, ठीक है, जिसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं। उस पर कंज्यूमर क्या पे करते हैं, ठीक है, और उस प्राइस में क्या चेंजेस आ रही है, यानी कि घट रहा है या बढ़ रहा है, उस चेंजेस को कौन मेजर करता है? तो सीपीआई मेजर करता है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते, जैसे कि मैंने बताया कि चलिए एक फार्म है, वहाँ पे कुछ गुड प्रोड्यूस हुआ, फिर उसे कौन खरीदा? तो होलसेल डिपार्टमेंट ने खरीदा। तो जो फार्म से और होलसेल डिपार्टमेंट के बीच में डील हुआ, यानी कि जो होलसेलर ने कुछ फार्म को उसके प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस दिए, तो वो प्राइस में कुछ चेंजेस आ सकती है। ठीक है, या तो वो बढ़ सकती है, या तो वो बढ़ सकती है, या तो वो घट सकती है। तो उसे उसे उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है कौन मेंटेन करेगा? वो डब्ल्यू मेंटेन करेगा। याद रखिए, कौन मेंटेन करेगा? डब्ल्यू। अब बात करेंगे सीपीआई के बारे में। तो ये रिटेल शॉप है और ये कंज्यूमर है। अब क्या हुआ, तो वो उसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर पे कर रही है। तो जो वो प्राइस पे करती है, अगर उसमें कुछ बढ़ावट हुई या गिरावट हुई, तो उसे कौन मेजर करेगा? तो सीपीआई मेजर करेगा। ठीक है, यही बेसिक है जो मैं आपको बारीक से समझाना चाहता हूँ डब्ल्यू और सीपीआई के बारे में। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक तो पता चल गया कि होलसेलर वाला है और ये है कंज्यूमर वाला है। आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, डब्ल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डब्ल्यू फाइनेंशियल ईयर मानती है और सीपीआई आपका बेस ईयर मानती है, यानी कि कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल क्या होता है? अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट आते हैं डिफरेंस पे। तो डब्ल्यू में सिर्फ गुड्स, ओनली गुड्स, ठीक है, ओनली गुड्स की ट्रैक रिकॉर्ड की जाती है, पर सीपीआई में गुड्स एज वेल एज सर्विस। ठीक है, जब इन्फ्लेशन होता है तो उससे जो मेजर करने के लिए हम फर्स्ट स्टेज में, यानी कि पहली स्टेज में डब्ल्यू को लेते हैं और फाइनल स्टेज में सीपीआई को लेते हैं। अब कुछ आइटम्स है जो दोनों के अंतर्गत आती है। डब्ल्यू के अंतर्गत फ्यूल आती है, पावर आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आती है। सीपीआई के अंदर आता है एजुकेशन आता है, फूड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, रिक्रिएशन आता है, अपरेल आता है, हाउसिंग आता है, मेडिकल केयर, ये सब है जो सीपीआई के अंदर आता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे डब्ल्यू के बारे में कि टोटल कितने आइटम्स है वो कवर करती है। तो डब्ल्यू टोटल 697 आइटम्स कवर करती है, वाइल सीपीआई कवर्स 448 आइटम्स फॉर रूरल एंड 460 फॉर अर्बन। यानी कि गांव इलाके क्षेत्र में 448
और मेट्रो सिटी में वो कम से 460, ठीक है, कोई भी अर्बन यानी कि अर्बन इलाका। अब आते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया जो WPI है बहुत फ्यू कंट्रीज़ में यूज़ होती है, ठीक है, और CPI है वो टोटल 157 कंट्रीज़ में यूज़ होती है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया क्या यूज़ करता है। देखिए 2014 से पहले, अप्रैल से पहले इंडिया WPI यूज़ करता था, होल सेल प्राइस इंडेक्स, पर ड्यू टू सम सर्टेन पर्सनैलिटी इंडिया ने CPI को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब रही बात एक और कंट्री की, मैं आपको बता दूँ तो USA, ठीक है, 1978, एक मुझे डेट याद नहीं है पर 1978 में, ठीक है, USA ने WPI से PPI, मतलब कि WPI भी यूज़ नहीं करते हैं वो और CPI भी यूज़ नहीं करते हैं, तो USA क्या यूज़ करते हैं, PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और इंडिया क्या यूज़ करता है तो CPI, ठीक है। तो वो सर्टेन पर्सनैलिटी कौन थे, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप देखिए WPI के कंपोनेंट्स यहाँ देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्राइमरी गुड्स, फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेटल, फूड, यहाँ पे देख सकते हैं फूड है, नॉन फूड है, मिनरल है, यहाँ ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है और कोल है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका WPI के अंतर्गत। और CPI के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया, हाउसिंग आ गया, फूड एंड बेवरेजेस, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, अदर गुड एंड सर्विसेज, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अपैरल, तो ये सब किसके अंदर आती हैं, तो ये जो ये कंज्यूमर खरीदते हैं यानी कि CPI के अंदर आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कि जो पब्लिश कौन करता है इन्हें, ठीक है, कैलकुलेट कैसे होती है, पब्लिश कौन करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे WPI के बारे में। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैलकुलेट द WPI। तो ये जो तीन एंटिटी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, ये WPI कैलकुलेट करती हैं, पर इनके जो फिगर्स है वो कौन पब्लिश करता है, तो बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये इनकी वीकली पब्लिश करते हैं, याद रखिएगा वीकली। फिर बात करेंगे CPI के बारे में। तो CPI में कौन है भैया, तो CPI इज रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, CSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अब रही बात एक सर्टेन पर्सनालिटी की, तो वो है रघुराम राजन, जो फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, ठीक है। इन्होंने ही 2014 अप्रैल से CPI को अडॉप्ट किया, ठीक है, डिक्लेयर किया कि जो नया स्टैंडर्ड जो इन्फ्लेशन को मेजर करेगा, न्यू स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन, वो अब CPI रहेगी, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।